नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरबी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देहरादून से उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान काम के बदले समान वेतन देने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था और अब इस पर सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस फैसले को लेकर किसी तरह की कोई उलझन नहीं है। उन्होंने इस उपलब्धि पर सभी को बधाई दी है और साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार से जुड़े विधेयक के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के एक अहम फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि समान काम के बदले समान वेतन देने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकार इस निर्णय को पहले ही ले चुकी थी और अब इस संबंध में सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए और ये राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने सभी को इस निर्णय पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार से जुड़े विधेयक का भी जिक्र किया और कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य सभी को समान अवसर देना है और शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में सरकार लगातार सुधार की दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में ऐसे और फैसले देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूंकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। सर, यूएस ट्रेड डील का असर दिख रहा है। 18% हमारा टैरिफ है, जबकि अन्य देशों का 19 से लेकर